साथियों नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार और स्वागत है दोस्तों आपका डीके नॉलेज चैनल में। दोस्तों देखिए, काफी दिन के बाद हिंदी की एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जो संबंधित है एक कहानी से। यानी लाठी नाम की एक कहानी है जिसकी लेखिका शिवानी है, जो एक उपन्यासकार और कथाकार हैं। तो दोस्तों उसी के बारे में ये कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12 में जरूर ये कहानी पूछी जाती है, तो इसलिए दोस्तों ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और आप जरूर इस वीडियो को देखें। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों देखिए, चलते हैं कि इसमें जो ये कहानी है ये एक घटना प्रधान कहानी है। इसमें क्या है, इसमें पति पत्नी होते हैं दो, मतलब उनका प्रेम दिखाया गया कि वास्तव में मतलब एक पति का पत्नी के लिए किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए, इस कहानी के माध्यम से बताया गया। इसमें देखिए होता क्या है, एक वो होता है कप्तान जिसका नाम है कप्तान जोशी, यानी जोशी नाम होता है उसका, कप्तान है वो। तो कप्तान जोशी है वो सेना में रहता है। तो होता क्या है, वो जैसे ही मतलब सेना से आता है तो उसकी शादी हो जाती है एक बानो नाम की लड़की से। बेचारी देखने वाले में बहुत मतलब सुंदर थी और 16 साल की थी। होता क्या है, जैसे ही उसकी शादी हो जाती है तो शादी के 3 दिन बाद कप्तान जोशी मतलब बॉर्डर पर चला जाता, अर्थात एक जगह है बसरा, वहां चला जाता है। और वहां जाने के बाद उसकी जो बीबी है अर्थात जो बानो है वो वहीं रह जाती है। और उसके परिवार के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, चाहे वो कप्तान जोशी की बहनें ही क्यों ना हो, उनके माता पिता, उनकी चाची ताई, तरह तरह के मतलब वो ताने सुनती है और शहरी बातों को सहती है। जो मतलब तरह तरह की बात उसके परिवार के जो लोग हैं उसके साथ करते हैं, मतलब उससे तरह तरह का काम कराते हैं और उसे तरह तरह का ताने देते हैं, दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते हैं और कई तरह की बातें उसे कहते हैं। और उससे जो है उड़द जो होते हैं पहाड़ी पे से उड़द मंगाकर उससे बढ़िया बनवाते हैं, इत्यादि काम उसके द्वारा कराते हैं। जिससे जो वो धीरे धीरे बेचारी बहुत परेशान रहने लगी और उसकी सिचुएशन बहुत पिटिएबल हो गई। इतनी पिटिएबल हो गई कि एक बार उसे जो क्षय रोग ने घेर लिया, यानी जिसे हम टीबी बोलते हैं, टीबी हो गई किसे, बानो को, क्योंकि उसका हस्बैंड तो बाहर चला गया था। अब जब टीबी हो गई तो उसे जो है एक प्राइवेट मतलब अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसे गोठिया सैनिटोरियम के नाम से जाना जाता है। वहां वो उस लड़की को मतलब उसे भर्ती कराया गया। अब वहां भर्ती तो करा दिया, लेकिन उसकी देखभाल इतनी अच्छी तरह से नहीं हुई और ना ही उसकी देखभाल करने वाला कोई था, क्योंकि जो टीबी होती है समाज में अछूत की बीमारी मानी जाती है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं था। और उसके परिवार का कोई भी सदस्य मतलब उसके माता पिता द्वारा जो कप्तान जोशी के उन्हें नहीं भेजा जाता था अस्पताल में ताकि उसकी देखभाल कर सके। होता क्या है, लगभग 2 साल बीत जाते हैं और वो बुरी तरह से मतलब टीबी रोग से ग्रस्त हो जाती है। होता क्या, 2 साल के बाद कप्तान जोशी वापस आता है, जबकि उसके घर द्वारा अर्थात उसके माता पिता द्वारा यह बता दिया जाता है कि कप्तान जोशी अब जीवित नहीं रहा, क्योंकि वो जापानी लोगों द्वारा कैद कर लिया गया है। लेकिन रियलिटी यह थी कि कप्तान जोशी 2 साल बाद आ गया और आने के बाद उसने क्या देखा, उसने देखा कि अपनी पत्नी उसके घर नहीं है, अर्थात वो इस समय नहीं है। घर पूछा और घर पूछने के बाद जैसे ही उसे पता चला तो वो अपनी पत्नी के पास चला गया, यानी कहां, उसी जो गाठिया जो सैनिटोरियम अस्पताल था प्राइवेट, वहां चला गया। और वहां एक बात थी कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा गंभीर रूप से घायल होता था तो वहां जो अस्पताल था उसमें रुकने के लिए परमिशन नहीं दी जाती थी। तो इसलिए कप्तान जोशी एक वहां बंगला लेकर मतलब किराए का और डबल किराया देकर वहीं रहने लगा। वो बेचारा अपनी पत्नी की अच्छी तरह से देखभाल करता था, अपनी पत्नी को हर समय देखता रहता था और उसके साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करता था, जिससे कि पत्नी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो सके। कभी कभी उसे दवाई बनाकर देता था, कभी उसे हर मतलब जिससे कि वो खुश हो सके और जो उसे बीमारी है उसकी उसे याद ना आ सके, वो सब कार्य वो करता था। बराबर में एक नेपाली भाभी भी वहीं रहती थी, नेपाली भाभी भी वहीं रहती थी। तो वो होता क्या है कि वो मतलब उन दोनों के प्यार को देखकर, अर्थात बानो और कप्तान जोशी के प्यार को देखकर वे भी कहती कि काश हमारे पति भी ऐसे ही होते, इस तरह से ही प्यार हमसे करते जैसे कि ये आपस में करते हैं। लेकिन वो हंस के टाल देती और अपने पति के लिए बोलती कि काश अगर मेरा पति मतलब ऐसा होता तो मैं भी उनसे ऐसे ही मतलब बात करती। वो बताती कि हमारे आदमी है, अर्थात जो मेरे हस्बैंड है,
उनकी तो बड़ी बड़ी मूछें हैं, जी करता है कि उनकी मूछों को उनके मुंह में घुसेड़ दूं, इस तरह से वो बात करती। और आपस में उनका मनोरंजन भी हो जाता है, किसका, कप्तान जोशी और जो नेपाली भाभी और आसपास के जो लोग थे, मतलब उनका भी मनोरंजन इस बात से हो जाता था कि जो है मतलब जो रोग है उसे, क्या नाम है, बानों को थोड़ा बहुत मतलब उसमें सहायता मिल सके, इसलिए वो आपस में बातें करते रहते थे और उनका काफी टाइम बातों से ही कट जाता था। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे समय बीतता गया, और जब टाइम बीत गया तो एक दिन होता क्या है, उसकी जो माँ होती है कप्तान जोशी की, वहां से कई सारे लेटर आ चुके थे जिसमें बताया गया था कि उसमें लिखा था कि बेटा हम हमारे एक मतलब एक से ज्यादा बच्चे नहीं है, अर्थात एक से ज्यादा पुत्र नहीं है, तू अकेला ही पुत्र है, और ये छूत की बीमारी है, अगर तू इसे टच करता है तो ये तुझे भी हो जाएगी, इसलिए उससे दूर रह। लेकिन कप्तान जोशी अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था, इसलिए वो ये बात बिल्कुल नहीं मानता और पूरी तरह से मतलब उसमें संलग्न रहता है, उसकी सेवा में, किसके, बानों की सेवा में पूरी तरह से संलग्न रहता है, और जो उसकी देखभाल करता है और पहले से भी ज्यादा उसे चाहने लगा। वो बेचारी देखती रहती है, लेकिन इतना जरूर जान जाती है, वहां से जो लेटर वगैरह आते हैं तो वो समझ जाती है कि लेटर में क्या बात होगी। कई बार जब लेटर आ चुके तो उसे भी बड़ी परेशानी होने लगी, क्योंकि वो भी जो कप्तान जोशी है उसे इतना ही प्रेम करती थी जितना का वो कप्तान जोशी उसे करता था। तो वो सोचने लगी कि अगर मान लो इनकी खुशी को मैं गम में तब्दील कर रही हूं, अगर इसे मैं क्या करते हैं, अगर मैं अपने आप को खो लूं तो मैं मानती हूं कि ये पूरे जीवन खुश रह सकते हैं। मैं जो हूं इनके लिए बहुत ही मतलब गलत साबित हो रही हूं या परेशानी साबित हो रही हूं, इसलिए उसने मतलब ये सोचा कि मैं जो हूं अपने आप की आत्महत्या करूंगी, अर्थात अपनी आत्महत्या करूंगी, ये बात उसने सोची। और वो जो है रात को बिना बताए, जो कप्तान जोशी जहां बैठा रहता था उसके पलंग के बराबर में, उस समय तो सो गया था, लेकिन जो है जैसे ही रात को उसने मौका देखा उसकी पत्नी बानो ने, तो चुपचाप उठकर वो नदी के तरफ चली गई, क्योंकि उसने निर्णय कर लिया था कि अब जो है मुझे अपनी आत्महत्या करनी है। तो वो जब चली गई तो वो देखते हैं कि कप्तान जोशी जैसे आंख खुली तो देखता है कि वो गायब थी। उसने सोचा कि ये कभी कभी घूमने के लिए चली जाती है, लेकिन आज तो काफी टाइम हो गया, बैक नहीं आई, तो देखने के लिए जाता है। पता चलता है कि जो बानो होती है उसकी साड़ी नदी के किनारे मिलती है। तो ये बात सोचकर वो बहुत ही निराश होता है, वो सोचने लगा कि बानो इस दुनिया में नहीं रही, और वो बहुत ही बेचैन रहने लगा। होता क्या है, घर वाले उसकी बेचैनी को देखकर 1 साल के अंदर उसकी शादी करवा देते हैं। दूसरी जो पत्नी आती है अमीर खानदान की होती है और एमए पास होती है, जो घर वाले के मन मुताबिक उसमें दहेज भी मिलता है। तो अब उसके लिए वो मतलब रहने लगा उसके साथ, और उसके एक लड़का और लड़की भी है। अब उनके साथ वो जीवन यापन कर रहा है। होता क्या है, वो जैसे ही जीवन यापन कर रहा था तो एक दिन वो प्लान बनाते हैं कि हम जो मतलब जो नैनीताल है वहां चलेंगे पार्टी के लिए। वो नैनीताल में पार्टी के लिए जाते हैं और एक मतलब होटल में जाते हैं, जो वैष्णो नाम से संबंधित था, उसमें होटल में जाते हैं। पता चलता है कि वहां जैसे वो चाय के लिए ऑर्डर करते हैं तो पता चलता है कि उसी चाय की दुकान पे जो बानो थी, बानो की बिल्कुल जैसी बानो की सूरत थी ऐसी ही सूरत में एक लड़की वहां दिखाई देती है। तो ये देखकर वो चक्कर रह जाता है और सोचता है कि शायद ये ही वो है, लेकिन वो बोल नहीं पाती, और जो कप्तान जोशी से संबंधित यादें थी सभी भूल चुकी थी। तो चाय वाला बताता है कि यहाँ ये लड़की काफी दिन पहले आई थी और हमारे गुरुजी ने जो है इसे ठीक किया है। एक क्षय रोग से ग्रस्त थी और जो ये नदी में बहकर आई थी। तो वो समझ जाता है कि ये मतलब बानो ही है, लेकिन वो कह कुछ नहीं पाता, क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ दूसरी पत्नी है और जो वो बहुत आगे निकल चुका है। वो चाहकर भी उससे कुछ नहीं कह पाता, और ये जो है फिर आखिर में वो निराश होकर मतलब लौट आता है और सोचता है कि उसके जीवन से सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, ये बात वो सोचता है। और बहुत ही परेशान होता है उसे सोचकर कि शायद बानो से ही मैं बोल पाता, लेकिन हो क्या सकता था, अब दूसरी पत्नी साथ है, बच्चे भी साथ हैं, तो इसलिए वो निराश होकर अपने घर आ जाता है। लेकिन ये चिंता उसे पूरे जीवन जीने नहीं देती कि शायद बानो ही वह लड़की थी जिससे मैं बात करके आया था। तो दोस्तों देखिए, ये कहानी बहुत ही रोचक, आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखोगे कि ये परीक्षा में निश्चित रूप से पूछी जाती है। जैसे कि बहादुर कहानी पूछी जाती है, पंचलाइट पूछी जाती है, तो ये भी जरूर पूछी जाती है। इसलिए दोस्तों इसे जो है ज्यादा से ज्यादा ध्यान से पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा देखें। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और किसी भी विषय पर अगर तुम वीडियो बनवाना चाहते हो तो उसके लिए भी मुझसे मतलब कमेंट्स के माध्यम से कह सकते हैं। और साथ में दोस्तों बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों देखिए, मिलता हूं इससे भी अच्छी वीडियो लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।